हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जो कि हॉन्टेड हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके हॉन्टेड होने के पीछे कुछ बहुत भयानक राज हैं, जैसे लोगों की जान जाना, कुछ लोगों की अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना, तो कुछ ऐसे भयानक रीजंस जो कि कुछ लोगों के वहाँ आने की वजह से बने थे। और साथ ही ये भी माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्होंने अपने नाइट ट्रेवल के दौरान स्पेशली रेलवे स्टेशन पे कुछ बहुत भयानक महसूस किया। आज का जो इंसिडेंट है वो भी कुछ इसी तरह का है जो कि फेस किया कुछ स्टूडेंट्स ने। और इंसिडेंट बहुत पुराना नहीं है बल्कि सिर्फ 2 साल पहले का ही है। और शायद आज आप एक और हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अभय नाम के एक इंसान ने। अभय ने बताया कि वो पटना के रहने वाले हैं, साथ ही उनके 2 दोस्त भी हैं जिनके नाम हैं आदित्य और आनंद। अभय ने बताया उनकी ज़िंदगी काफ़ी सॉर्टेड रही थी अभी तक, लेकिन एक इंसिडेंट था जो कि 2023 में एक ट्रैवल के दौरान उनके साथ हुआ। और इसी इंसिडेंट की वजह से डर ने उनके दिल में अपना घर बना लिया। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ से वो आज भी गुजरते हैं लेकिन उस पर उतरते नहीं। कौन था ये रेलवे स्टेशन, यही आज आप जानने वाले हैं। अभय ने बताया कि 2023 में उन्होंने प्रयागराज की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एयू में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था। अभय, आदित्य और आनंद तीनों पटना के रहने वाले हैं। अभय ने बताया थोड़ी ही टाइम में उनकी सिलेक्शन भी हो गई थी और उनको फिजिकली वहाँ पे अपेयर होना था ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा सकें और साथ ही ये भी बता सकें कि वो वही इंसान है जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया था या फिर सिलेक्शन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था। खैर, इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है। वो डेट आती है जब इनको फिजिकली प्रयागराज की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना था। अभय और उनके दोस्तों ने ये प्लान किया कि वो एक दिन पहले निकल जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि प्रयागराज बेसिकली पटना से लगभग 5 से 6 घंटे की दूरी पे था। क्योंकि वो जानते थे कि ये जो फिजिकल उनके अपीयरेंस वहाँ पे होनी चाहिए थी वो सुबह 9 बजे से होनी चाहिए थी, और अगर वो रात को निकलते तो हो सकता था वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, या फिर अगर पहुँचते भी तो एकदम फ्रेश नहीं होते। इसी के चलते उन्होंने प्लान किया कि वो एक दिन पहले निकल जाएंगे, प्रयागराज ही रात को रुकेंगे किसी होटल में, और उसके बाद अगली सुबह वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। फ्रेश भी होंगे, टाइमली भी पहुंच जाएंगे। इसी के चलते वो पटना जंक्शन की तरफ निकल जाते हैं सुबह। लेकिन उन्होंने बताया उनके साथ कुछ अजीब हुआ जिस वजह से वो लेट हो जाते हैं, और जिस ट्रेन से उन्होंने निकलना था मॉर्निंग में वो ट्रेन उनकी मिस हो जाती है। खैर, जिसके बाद वो पटना जंक्शन पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर वो वेट कर रहे थे अगली ट्रेन का कि कब आएगी प्रयागराज के लिए अगली ट्रेन। देखते देखते उनको पता चलता है आसपास पूछने पे कि अगली जो ट्रेन है वो 2 बजे की है प्रयागराज के लिए। सारे दोस्त वेट करते हैं 2 बजे तक का। देखते देखते 2 बज भी जाते हैं। अभय और उनके दोस्त ये ट्रेन पकड़ते हैं, प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। ये जो सफ़र था लगभग उन्होंने 5 घंटे का तय कर लिया था। 5 घंटे सब कुछ बहुत नॉर्मल हो रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से ट्रेन एक जंक्शन पे रुकती है। अभय, आदित्य और आनंद ने एक चीज़ नोटिस की कि जिस जंक्शन पे ये ट्रेन रुकी थी आधा घंटा वहाँ से मूव ही नहीं करती है। ये देख रहे थे लेकिन वक्त बीते जा रहा था। इनको सब कुछ बहुत बोरिंग सा लग रहा था, जिसके बाद इन्होंने सर्च करना शुरू किया कि जो प्रयागराज जंक्शन है वो वहाँ से कितनी दूर है और जो उनको होटल मिलेगा वो कितनी दूरी पे हो सकता है। उनको पता चलता है कि ये जो प्रयागराज जंक्शन है और इसके आसपास के जो होटल्स हैं वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो ये सारे दोस्त प्लान करते हैं कि ये सब कुछ बहुत बोरिंग हो रहा है और उनको शायद यहाँ से ऑटो में आगे ट्रैवल कर लेना चाहिए। लेकिन अचानक से अभय ने एक बात बताई। आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अजीब सा था, बहुत वियर्ड सा था। अभय ने बताया कि ये जो जंक्शन था, इस जंक्शन पे कोई भी इंसान उतर ही नहीं रहा था। सब के सब लोग इस तरह से थे जैसे यहाँ पे कोई उतरने वाला भी हो तो भी ना उतरे, मतलब एक तरह से डरे हुए थे। उन्होंने बिना देरी किए मैप पे सर्च किया कि आखिरकार वो कौन से जंक्शन पे पहुंचे हैं। ये जंक्शन था नैनी जंक्शन, और यहाँ से प्रयागराज
सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन लगभग आधा घंटा ट्रेन चली नहीं थी, जिसके बाद ये सारे के सारे दोस्त वहां पे उतर जाते हैं। ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग विंडोज पे थे, दरवाजों पे थे, उतर कोई नहीं रहा था। और जब वो उतरे तो उनको भी लोग बहुत वियर्ड सी नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी यहाँ पे उतरे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जो कि यहाँ पे उतरे हैं। लेकिन इस सब का रीज़न क्या था, मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी भी तरह से ये क्लेम नहीं करता कि नैनी जंक्शन पे इस तरह की कोई भी हरकतें होती हैं, लेकिन जब ये इंसिडेंट हमारे तक पहुँचा तो हमने थोड़ी सी रिसर्च करनी शुरू की गूगल पे, जहाँ से हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि ये जो नैनी जंक्शन है ये सच में हॉन्टेड है। यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान सहन नहीं कर सकता। ऐसा बताया जाता है कि नैनी जंक्शन के पास ही एक प्रिजनर सेंटर भी था, मतलब जहाँ पे हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले कुछ जो देशभक्त थे, जो इंडिया को आज़ाद देखना चाहते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने कैद किया हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे उनमें से बहुत सारे ऐसे कैदी थे जिनकी जान इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही चली गई। तो लोगों का मानना है कि हो सकता है उनके जो भूत हैं वो इस एरिया में घूमते हैं। लोगों को बहुत अजीब सी रात को कभी कभार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें जो कि इंसानों की बिल्कुल भी ना हो। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया कि उन्हें हमेशा ऐसे लगता है, चाहे वो अकेले ही क्यों ना नैनी जंक्शन पे बैठे हों, कुछ ना कुछ उनको घूर रहा है, कुछ ना कुछ उनको देख रहा है। इस तरह के बहुत सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हैं जो कि लोगों ने क्लेम किया है कि नैनी जंक्शन पे होते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता ये, क्योंकि मैं कभी नैनी जंक्शन गया नहीं, लेकिन जिन भी लोगों ने ये अपने रिव्यूज़ यहाँ पे शेयर किए थे उनके अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ें नैनी जंक्शन में होती हैं। हालांकि कुछ का क्लेम ये था कि आज से काफ़ी साल पहले जब नैनी जंक्शन से होके बहुत कम ट्रेन जाया करती थी, उस समय ये चीज़ें ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल नैनी जंक्शन सेफ है, यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अभय ने हमारे साथ इंसिडेंट शेयर किया, ये बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले का है, और उन्होंने कुछ बहुत भयानक फील किया। खैर, अब आपको समझ आ गया होगा नैनी जंक्शन के बारे में। अब आते हैं इंसिडेंट पे वापस। अभय ने बताया वो और उनके दोस्त नैनी जंक्शन पे उतर जाते हैं। जैसे ही वो जंक्शन से बाहर निकलने ही वाले थे, लगभग 2 से ढाई मिनट ही उनको हुए थे, अचानक से ये ट्रेन निकल जाती है। मतलब लगभग आधा घंटा जब वो ट्रेन के अंदर थे, ट्रेन जा नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही वो उतरे थे सिर्फ 1-1.5 मिनट में ही ट्रेन चली गई थी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, कोई भी पैसेंजर नैनी जंक्शन पे उतरा नहीं था। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जो कि नैनी जंक्शन पे अजीब थी अभय के अकॉर्डिंग। अभय ने बताया कि जैसे ही वो इस जंक्शन पे उतरे थे, इस जंक्शन पे बहुत सारे लोग नहीं थे। इनफैक्ट गिने चुने 1 से 2 लोग ही वहाँ पे बैठे हुए थे, जो कि बहुत अजीब से लग रहे थे, बहुत वियर्ड से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रेजेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया जिस तरह से अपने काम में बिजी है, उस तरह से भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ यहीं पे बैठे रहते हैं हमेशा। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ की लाइट एकदम डिम सी थी। मतलब कि ये सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो नेगेटिव था। कुछ तो ऐसी चीज़ थी इस एटमॉस्फेयर में जो कि शायद अभय और उनके दोस्त नहीं जानते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये लग रहा था कि शायद यहाँ से लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, इसी वजह से इस जंक्शन की ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं हुई है, तभी वहाँ पे लाइट्स भी डिम थी, लोग भी कम दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि नैनी जंक्शन का जो भी एरिया है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते या फिर जो झाड़ियों के आसपास के एरिया है, उसमें कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें रहती भी हैं। खैर, इसके बाद अभय ने बताया कि वो बाहर जाने वाले थे। जंक्शन से वो बाहर निकलते हैं और एक ऑटो ढूंढ रहे थे निकलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई ऑटो भी नहीं दिखाई दे रहा था। आसपास बहुत देर वो देखते रहते हैं, लगभग आधा पौना घंटा निकल जाता है, जिसके बाद फाइनली उनको जंक्शन के गेट के बाहर एक ऑटो दिखाई देता है। सारे के सारे दोस्त बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। लगभग 7 सवा 7 बजे वो वहाँ पे पहुँचे थे। अभी वक्त हो रहा था 8 सवा 8 बजे के अराउंड का। इनको प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि जंक्शन ऐसा था तो वहाँ पे आसपास इनको दुकान नहीं मिल रही थी। अभय अपने दोस्तों को कहता है कि वो सारा का सारा सामान लेके ऑटो तक पहुँचे, उसको रुकवाएं, और अभय वापिस से जंक्शन के अंदर जाता है पानी की बोतल लेने। लेकिन वो जैसे अंदर एंटर करता है, वो फिर से देखता है कि अंदर वही 2 इंसान बैठे हुए थे जो पहले थे। इसके अलावा और कोई भी इंसान नहीं था, ना कोई दुकान थी आसपास, ना ही कोई टीटी, कंडक्टर या फिर इस तरह का कोई भी इंसान वहां पे दिख रहा था। अब यहाँ वहां पानी के लिए कोई दुकान ढूंढना शुरू कर देता है। अचानक से उसको कुछ और दिखाई देता है, कुछ अजीब दिखाई देता है। अभय ने देखा एक औरत थी जिसकी जो प्रेजेंस थी वो नॉर्मल औरतों की तरह नहीं लग रही थी।
उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी नॉर्मल औरतों के कंपैरेटिवली। लगभग 6 सवा 6 फुट के अराउंड की उसकी हाइट थी। देखने में वो बहुत अजीब सी लग रही थी। एक वियर्ड सा फेस जिसमें ना खुशी थी ना दुख था। उसने एक काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अभय ने बताया कि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसको खुद से पानी की दुकान नहीं मिलेगी। इसी के चलते वो इस औरत के पास पूछने जाता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ आसपास पानी कहाँ मिलेगा। ये औरत ना कोई जवाब देती है और ना ही अभय की तरफ देखती है। उसको ऐसा लगता है शायद इसको सुनाई नहीं दिया होगा या फिर शायद इसने कोई इंसान अपने आसपास एक्सपेक्ट ना किया हो। अभय एक बार फिर से थोड़ी जोर से उससे पूछता है कि यहाँ आसपास पानी कहाँ मिलेगा। ये जो औरत थी ये एकदम डेड एक्सप्रेशन से उसके फेस की तरफ देखती है। ना हंसी, ना रोना, ना दुख, ना खुशी, और उसको देखते ही एकदम से लेफ्ट की तरफ इशारा करती है। अभय को ये चीज़ वियर्ड लगी थी। वो थोड़ा सा डरा भी था, लेकिन जैसे उसने इशारा किया अभय उसी डायरेक्शन में निकल जाता है, इस होप में कि शायद वहाँ पे उसको पानी मिल जाएगा। लेकिन अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि कुछ और अजीब होता है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये औरत उसका पीछा कर रही है, लेकिन जैसे ही वो घूम के देखता तो औरत वो वहीं पे खड़ी थी। थोड़ी सी और दूर वो पहुंचता है कि अचानक से उसको उसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब कि उसी जगह से जहाँ पे वो औरत खड़ी थी। अचानक से अभी फिर से घूम के देखता है और वो बहुत शॉक्ड था क्योंकि वो औरत वहाँ खड़ी नहीं थी। उसके आसपास कोई दीवार नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो एकदम से गायब हो जाए। थोड़ी ही देर पहले अभय ने उसको घूम के भी देखा था, लेकिन अब वो औरत नहीं थी। अभय बहुत बुरी तरह से डर गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। जब इंसान इस तरह की सिचुएशन में होता है, डर में होता है, जब उसको भागना होता है तो लिटरली इंसान भाग नहीं पाता। उसी तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं अभय के साथ हो रही थी। अभी वो अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अभी वो कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो वहाँ से निकल जाए। खुद को थोड़ी पॉजिटिविटी दे ही रहा था कि अचानक से कुछ और भयानक वो देखता है। वो देखता है कि सामने उसी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में वो लड़की खड़ी थी, वो औरत खड़ी थी, उसी डायरेक्शन पे एक बूढ़ा इंसान था जिसकी उम्र अभी को करीब 90 से 100 साल लग रही थी। और वो इंसान उसकी तरफ बहुत घूर के बहुत अजीब से तरीके से देख रहा था। इस इंसान की हाइट भी बहुत ऑकवर्ड सी थी, मतलब ज़्यादा कंपैरेटिवली आजकल के जो बूढ़े होते हैं उनसे। और उसने एक हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी। एक्सप्रेशंस उसके बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहे थे। इससे पहले अभय कुछ समझ पाता, ये बूढ़ा उसकी तरफ भागता है। अभय के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि एक इस उम्र का बूढ़ा कैसे इतनी स्पीड से भाग सकता है। उसके हाथ में मशाल थी और वो देख रहा था कहीं ना कहीं ये बूढ़ा उसी को हार्म करने वाला है। अभय भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी फ्लोर के साथ जम चुकी है। वो चाह के भी वहाँ से अपना कदम ही नहीं उठा पा रहा था। एक तरह से वो फंस चुका था। आंखों से सब कुछ देख पा रहा था। ये जो डर था वो उसको क्लियर होता जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट जैसे जैसे वो इंसान उसके और करीब आ रहा था, जैसे ही वो इंसान अभय के और भी ज़्यादा करीब पहुंचता है तो वो वहाँ पे एकदम सुन्न खड़ा हुआ था। अपनी मशाल से ही वो अभय को हिट करता है और अचानक से अभय ने बताया कि उसके बाद उसको कुछ याद नहीं। उसको बस ऐसा लगा जैसे वो एकदम से बेहोश हो गया हो। उसके बाद थोड़ी देर उसकी नींद नहीं खुलती है, आँख नहीं खुलती है। इनफैक्ट जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है वो एक ऑटो में बैठा हुआ था अपने दोनों दोस्तों के साथ, और ऑटो वाला उनको उनके होटल की तरफ लेके जा रहा था। जैसे ही अभय की आंख खुलती है वो अपने दोस्तों से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार मुझे हुआ क्या था और मैं यहाँ कैसे पहुँचा। उसके दोस्त उससे ये जानना चाहते थे कि तुझे हुआ क्या था। खैर अभय के दोस्तों ने उसको ये बताया कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। उन्होंने बताया कि जब अभय को अंदर गए हुए लगभग 1 से सवा 1 घंटा हो चुका था। 1 से सवा 1 घंटा मतलब कि वो सिर्फ पानी लेने गया था, और ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद पता नहीं वो कितनी देर बेहोश ही नैनी जंक्शन के अंदर पड़ा हुआ था। खैर जब उसके दोस्त पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको उठाया और इसी ऑटो में बैठाया। वो चाहते थे उसको जल्दी से जल्दी होटल पहुंचाना, सो दैट वहाँ पे पहुंचा के उसको काम कर सकें, उसको होश में ला सकें। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक होश में आ चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था उसके साथ हुआ क्या है। उसने अपने दोस्तों को ये सब कुछ बताया, लेकिन किसी को भी नैनी जंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद वो होटल पहुंचते हैं। जैसे तैसे वो सुबह का इंतज़ार करते हैं। वो फिजिकली अपेयर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। जिसके बाद वो बिना देरी किए अपने अपने घर पहुंचते हैं। जैसे वो इस नैनी जंक्शन के बाहर से वापस के लिए निकले तो अभय ने इस जंक्शन की तरफ देखना तक सही नहीं समझा। बहुत मुश्किल से डर में ही वो वापस अपने अपने घर पहुंचे। जिसके बाद अभय ने थोड़ा बहुत जाना इस रेलवे स्टेशन के बारे में, लेकिन इसके अलावा अभय ने कुछ और भी बताया। घर पहुंचने के बाद भी ये चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, मतलब कि एक अलग सी प्रेजेंस अपने अराउंड उसको फील हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई परमानेंटली घूर रहा है। इनफैक्ट रात को जब वो सोता था तो वही औरत
वही बूढ़ा इंसान उसको उसके सपनों में भी डराते रह रहे थे। ये सब कुछ 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, लगभग 5 दिन ये सब कुछ अभय के साथ होता रहता है। वो बहुत परेशान हो चुका था, ना वो ढंग से सो पा रहा था और ना ही वो किसी फैमिली मेंबर को ये बता पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जिसके चलते अभय ने बताया कि वो बिना देरी किए पटना के ही एक हनुमान मंदिर में जाता है, जहाँ पे वो ढंग से माथा टेकता है और जो पुजारी थे उनसे मिलता है, उनको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे कैसे उनके साथ नैनी जंक्शन में ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। उसके बाद से उसका ये चीज़ें पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो इस जंक्शन से उसके साथ ही उसके घर तक आ गया है और उसको परेशान भी कर रहा है। अभय ने बताया कि ये जो पंडित जी थे इन्होंने इसकी पूजा की, उसको गले में डालने के लिए कुछ दिया भी, जो कि अभय ने लगभग 7 दिन डाले रखा। 7 दिन जिंदगी नॉर्मल ही बीती। इनफैक्ट उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभय ने बताया कि वो आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रयागराज जाता है, लेकिन उसके बाद से ना वो नैनी जंक्शन पे उतरा और ना ही इस जंक्शन की तरफ वो देख पाया ढंग से। वो समझ गया था कि इस तरह के जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो जंक्शंस होते हैं जिनको हॉन्टेड माना जाता है, वो सच में एग्जिस्ट करते हैं और इनके पीछे कुछ ना कुछ भयानक पास्ट होता है जो इनको हॉन्टेड बनाता है। आई रियली होप आपको इस तरह के इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही वन मोर टाइम आई एम सेइंग दिस कि हम लोग खुद से क्लेम नहीं करते कि इस तरह के कोई भी जो जंक्शंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, वो हॉन्टेड होते हैं। आप ही की तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने रियल लाइफ इंसिडेंट हमसे शेयर करते हैं और वही हम यहाँ पे शेयर करते हैं सो दैट आप लोग कुछ सीख पाएँ। आगे से बस इतना केयरफुल रहिएगा कि जिस जगह के बारे में आपको पता ना हो, जिस जगह के बारे में आप ज़्यादा जानते ना हो और जहाँ पे आपको लोग कम दिखाई दें, वहाँ पे भूल कर भी जाने की कोशिश ना करें। किसी भी जगह की हिस्ट्री को पहले बहुत अच्छे से जान ले वहाँ पे जाने से पहले। आई रियली होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।